बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पहले कंधार के अंदर अफगानिस्तान में जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर बहुत बड़े और तबाहकुन धमाके हुए, हमला हुआ। इसके बाद नाज़रीन कंधार के अंदर ही, यानी कंधार सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाने वाला ठिकाना है दहशतगर्दों का, तो नाज़रीन आज टीटीपी का जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है वहाँ पे उसको तबाह कर दिया गया है। बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात आ रही हैं और कुछ अहम तरीन इसमें नाज़रीन टीटीपी के कमांडर भी शामिल थे। ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन कुछ और चेहरे बेनकाब हो गए। ईमान मज़ारी की पाकिस्तान दुश्मनों से स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक अहम मुलाकात हुई है। क्या ईमान मज़ारी भी मारंग बलोच की तरह इन दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं? इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो हैं उनके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर हमलों में तेज़ी आएगी। कल नाज़रीन हमने आपको बताया था कि कंधार के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पे अटैक हुआ और उसमें जो एमुनिशन है जो हालिया दिनों में ख़ास तौर पे नाज़रीन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो है, पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द जो हैं उनको फराहम करने के लिए वहाँ पे ज़ख़ीरा किया गया था, तो वो ब्लास्ट हुआ, तबाह हुआ और उनकी जानिब से कहा गया जी कि ये एक हमारा मिस हैंडलिंग थी। लेकिन नाज़रीन ये मिस हैंडलिंग नहीं थी, बताया जा रहा है कि ये एक अटैक हुआ था। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये है नाज़रीन कि एक और हमला हुआ है कंधार के अंदर ही। नाज़रीन याद रखिएगा कि कंधार इस वक्त दहशतगर्दों का सबसे महफूज ठिकाना समझा जाता है, क्योंकि कंधार के अंदर मेन लीडरशिप जो अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी वो मौजूद है, मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा, और जो मेन लीडरशिप है वो सारी वहीं की वहीं है। जबकि काबुल के अंदर आपको पता है हक्कानी नेटवर्क का होल्ड है, लेकिन वहाँ पर भी कंधारी फोर्सेस जो हैं वो एयरपोर्ट और अहम तरीन तनसीबात का कंट्रोल उनके पास है। तो अब नाज़रीन जो दहशतगर्द हैं उन्हें ये बताया गया जी कि अगर तुम महफूज रहना चाहते हो, चूँकि हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी गैर मामूली है हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा की वजह से, तो आप इस तरह करें कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो नाज़रीन जो दहशतगर्द हैं उनको जब हालिया दिनों में कुछ बड़े झटके लगे हैं तो उन्होंने अपने जो बेस कैंप्स हैं, जो अपने इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हैं, उनको कंधार में शिफ्ट कर लिया। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि कंधार के अंदर ही जो टीटीपी दहशतगर्द ग्रुप का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया है। धमाके हुए नाज़रीन बड़े और बड़ी तादाद में वहाँ पे हलाकतों की इत्तलात भी आ रही हैं। ये नाज़रीन जो इंटेलिजेंस यूनिट है इनका, ये यहाँ पर हालिया दिनों में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, उनको यहीं से लीड किया जाता है। और यहाँ पर नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जो एजेंट्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनका भी आना जाना रहता है। तो नाज़रीन इसके ऊपर अटैक इस तरफ इशारा कर रहा है कि दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और वहाँ तक पहुँचे जो गुमनाम हीरोज़ हैं वो पहुँच चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि अब जिस तरह से बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बड़े लेवल पे जो दहशतगर्द हैं उनको उनके जो सहूलतकार हैं उनको पकड़ा जा रहा है। दहशतगर्द कमांडर जो पकड़े जा रहे हैं, जो इस बात के हवाले से बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी लीडरशिप छुपी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि अनकरीब वहाँ पे बहुत ही तबाहकुन हमले शुरू हो सकते हैं और वहाँ पे उनकी जो मेन लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जाएगा। तो नाज़रीन अब कंधार में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एक दिन के अंदर इंतहाई सेंसिटिव इलाकों के अंदर 2 बड़े धमाके और वहाँ पे दर्जनों हलाकतें, जिसके बारे में अभी वो सही तौर पे हकीकत बता नहीं रहे, लेकिन मुकामी ज़राए का कहना है कि वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से हलाकतें हो चुकी हैं और एक बड़ा और कामयाब ऑपरेशन जो है वो किसी की जानिब से अंजाम दिया गया। किसकी जानिब से, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा, खामोशी इख्तियार की गई है। लेकिन नाज़रीन ये एक बड़ी जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि कंधार के अंदर होने वाले हमले में पाकिस्तान दुश्मनों के पर खच्चे उड़े हैं और वो असला तबाह हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना था। तो ये नाज़रीन कुछ कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही हैं। इसके बाद नाज़रीन जो इनकी मेन लीडरशिप है वो भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ चुकी है। कंधारी और हक्कानी नेटवर्क जो है वो आपस में एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुल्क जो है वो खाना जंगी की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो है नाज़रीन स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक अहम मुलाकात हुई है ईमान मज़ारी, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं।
कि ख़ास तौर पे ये मिसिंग पर्सन वाला जो मामला है, मारंग के साथ मिलके इसको हाईलाइट करना और दीगर जो इंसानी हुकूक के नाम पर काफ़ी ज़्यादा अपनी सियासत चमकाती हैं। तो नाज़रीन, ईमान मज़ारी जो है उसकी मुलाकात जो है वो BLA के सबसे बड़े हैंडलर जो जमाल है उसके साथ हुई है वहाँ पे, और मैकडोनल्ड जो कि मेंबर है बरतानवी पार्लियामेंट का और लॉबिंग करता है BYC के लिए वहाँ पे, और वहाँ पे ये नाज़रीन अहम तरीन एक बैठक हुई है जिसकी इतलात मिल रही है। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारे के सारे जो मिसिंग पर्सन के ड्रामे करते हैं, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, जिसके अंदर तमाम तर जो मीडिया पर्सन्स हैं वो शामिल हैं, अब तो कोई मतलब अबहम रह ही नहीं गया ना कि ये जो मारंग बलोच है या फिर अख्तर मेंगल लोग हैं, ये सारे के सारे दहशतगर्दों के BLA के सहूलतकार हैं, उनका सियासी विंग है। तो इन्होंने खुद को इंसानी हुकूक के नाम पर छुपाया हुआ था, और जब इनका दिल करता था तो आकर ये अपने इन्होंने हल्का जो है वो बढ़ाया और उसके बाद इकट्ठे होके वो वहाँ पे इस तरह के तमाशे करना शुरू कर देते हैं। तो अब ईमान मज़ारी को लॉन्च किया जाएगा नाज़रीन आइंदा आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे ये दहशतगर्द मरते हैं तो साथ साथ ही कहा जाता है जी कि ये तो BLA के वो मिसिंग पर्सनस हैं जिनको मार दिया गया है और यहाँ पे साइट पे लाके मारा गया है, इन्होंने तो कोई दहशतगर्दी नहीं की, ये तो बड़े मासूम हैं, ये तो कुछ करते भी नहीं हैं। इस वक्त नाज़रीन अब चेहरे बेनकाब हो चुके हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर। आपको पता है हामिद मीर को काफ़ी ज़्यादा मसला होता है इस पूरे मामले के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है या BLA में जो दहशतगर्द ग्रुप्स मारे जाते हैं, दहशतगर्द जो मारे जाते हैं, उसके हवाले से कहा जाता है जी कि ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होती है। तो नाज़रीन, उनके बारे में हामिद मीर जो है वो कहते हैं जी कि ये तो बड़े मासूम लोग हैं, ये तो मिसिंग पर्सन है, ये तो घर से वैसे ही गए थे तो पता नहीं कोई इनको उठा के ले गया, अब इतने अरसे के बाद इनको मार दिया गया। हकीकत नाज़रीन ये है कि ये वो छुपे हुए दहशतगर्द हैं, जब इनके अब लाशें सामने आते हैं तो उसके ऊपर इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है वो करने का मौका मिल जाता है। लेकिन नाज़रीन, अख्तर मेंगल को पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है, पूरा नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि 14 मिलियन लोगों का जो है वो सूबा है, पूरी मशीनरी को हरकत में लाकर ये 1000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है कि इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जो पाकिस्तान का साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, उस गद्दार के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि जिस तरह से एक सरदार और इस तरह के सिस्टम के साथ वफाक मुंसलिक हो के तो उसको सारा जो है वो करता धरता बना देता था, अब आई थिंक जो है वो चीज़ें और पावर्स को डिवाइड करने की ज़रूरत है ताकि आम बलोचों का उसका फ़ायदा पहुंच सके। आम जो बलोच है उसको मिलने वाले जो फंड्स होते हैं वो सारे के सारे ये कहा जाते हैं और फिर अपने आप को मजबूत करके तो इन बेचारों को इस आग का ईंधन बनाते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जितने भी अभी तक अटैक हुए हैं दहशतगर्दाना, उसमें किसी भी कोई सरदार का बेटा नहीं था, कोई अमीर नहीं था, बल्कि सारे के सारे वो गरीब जिनके ब्रेन वाशिंग करके पहाड़ों पे जाके उनको चंद पैसे देकर उनसे ये खुद कुछ हमले करवाए जाते हैं। तो आम बलोच जो है वो आज भी मुहिब वतन है, लेकिन ये चंद हज़ार का जो टोला है वो इस वक्त बेरारवी का शिकार और इंशाल्लाह उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जल्द ही निशाने इबरत बन जाएंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।